नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में खुशी की खबर है। एक राहत की खबर है उन सभी पतियों के लिए जिनका उनकी पत्नी से किसी न्यायालय में किसी कोर्ट में डाइवोर्स का केस चल रहा है, तलाक का केस चल रहा है या ऐसे पति पत्नी के बीच में तलाक हो चुका है। दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा भाग्यश्री वर्सेस जगदीश 2021 में एक सराहनीय फैसला दिया गया है। पतियों के हक में एक नया जजमेंट, नई रूलिंग पास की गई है। दोस्तों, अब इस नए नियम के हिसाब से, नए जजमेंट के हिसाब से द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 और 25 में एक पति भी अपनी पत्नी से तलाक के दौरान उसके जीवन यापन के लिए, उसके समस्त जीवन काल के लिए एक भरण पोषण की राशि, एक परमानेंट एलिमनी क्लेम कर सकता है। ऐसा क्लेम करने का कानूनी रूप से अधिकारी है। दोस्तों, इससे पहले अक्सर ऐसा देखा जाता था कि न्यायालय द्वारा तलाक हो जाने पर एक पत्नी को उसके पति से उसके जीवन यापन के लिए भरण पोषण की राशि, एक परमानेंट एलिमनी की राशि दिलवाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब यह बिल्कुल साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब एक पति भी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 में अपनी पत्नी से परमानेंट एलिमनी की राशि, भरण पोषण की राशि पाने का हकदार होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्कुल यह भी साफ कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 25 केवल और केवल तलाक के मामलों पर ही लागू नहीं होगी। दोस्तों, ऐसे में कोई पति यदि उसकी पत्नी के साथ हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 में कोई केस चल रहा है, या जुडिशियल सेपरेशन धारा 10 में कोई केस चल रहा है, या डाइवोर्स का कोई केस चल रहा है, या आपसी सहमति से, रजामंदी से, म्यूचुअल कंसेंट के अंतर्गत 13B के तहत कोई डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है, तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 से लेकर धारा 13B तक सभी मामलों में ऐसे में कोई पति न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा अपनी पत्नी से भरण पोषण की राशि या कह लें कि परमानेंट की राशि कानूनी तौर पर क्लेम कर सकता है, उसका दावा कर सकता है। और दोस्तों, न्यायालय द्वारा, लेकिन दोस्तों किन परिस्थितियों में कोई पति अपनी पत्नी से परमानेंट एलिमनी की राशि प्राप्त कर सकता है, क्लेम कर सकता है, या कोर्ट के विवेचन पर, कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पर निर्भर करेगा, यह दोस्तों मामले की परिस्थितियों पर भी निर्भर कर सकता है। दोस्तों, ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाग्यश्री वर्सेस जगदीश एक 2021 के केस में यह पाया कि ऐसे में पति और पत्नी के बीच में शादी 23 साल तक चल रही थी और 23 साल के बाद 2015 में पति और पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि ऐसे में पति के पास कोई जीवन यापन का साधन नहीं था, कोई चल अचल संपत्ति नहीं थी और वह पूरी तरह अपनी पत्नी की कमाई पर निर्भर था। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी पाया कि शादी के दौरान उसके पति ने पत्नी को हर तरह से, उसकी पढ़ाई लिखाई में हर तरह से उसका सहयोग किया था, जिसके चलते उसकी पत्नी को एक यूनिवर्सिटी में टीचर की नौकरी लग जाती है। और दोस्तों, शादी के 23 साल बाद वह पत्नी अपने पति को तलाक दे देती है। लेकिन दोस्तों, जब क्योंकि कोर्ट ने यह देखा कि पति अब पूरी तरह अपनी जीविका के लिए, आजीविका के लिए अपनी पत्नी की इनकम पर ही निर्भर है, अपनी पत्नी की आय पर ही निर्भर है, तो ऐसे में दोस्तों कोर्ट ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है, बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसे में कोई पति 24 और 25 के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 के अंतर्गत यह परमानेंट एलिमनी और भरण पोषण का अधिकार केवल और केवल पत्नी को ही अवेलेबल नहीं है। इस ऐसे में दोस्तों, कोई पति भी यदि वह अपनी आजीविका के लिए अपनी पत्नी पर निर्भर है, किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के चलते वह कमा पाने में अक्षम है, तो दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 में ऐसे में वह व्यक्ति भी अपनी पत्नी से, वह पति भी अपनी पत्नी से अपने जीवन यापन के लिए, समस्त जीवन काल के लिए, जी हाँ दोस्तों, समस्त जीवन काल के लिए एक भरण पोषण की राशि, एक परमानेंट एलिमनी की राशि पाने का हकदार होगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम यह देखते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला, यह दिया गया, यह लैंडमार्क जजमेंट पुरुषों के लिए, इस देश में पतियों के हक में एक स्वागत योग्य, एक सराहनीय फैसला है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, कानून की जानकारी से भरपूर ऐसी वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।